जय हिंद दोस्तों। आइए विज्ञान की जगत में कक्षा 8 का पाठ 5 चैप्टर का नाम हमारा जंतुओं में जनन। इससे हम लोग क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जैसा ही संतति को उत्पन्न करने को हम लोग जनन कहते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे, कुत्ता है तो पिल्ला को जन्म देगा, बकरी है तो मेमना को जन्म देगा, घोड़ा है तो अपने ही जैसा है छोटा सा बेबी घोड़ा को जन्म देगा, हाथी तो हाथी को जन्म देगा, है ना, मनुष्य तो मनुष्य को जन्म देगा। इसी को हम लोग जन्म देने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े देखते होंगे, पशु पंछियां देखते होंगे, पेड़ पौधे देखते होंगे, सब चीज में जनन होता है। जितना भी जीवित प्राणी होता है उसमें जनन होना ही है, और जिसमें जनन होगा उसी को हम लोग जीवित प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से गन्ना अगर हम लोग बोएंगे तो उसमें गन्ना ही निकलेगा, आम का पौधा लगाएंगे तो उसमें आम का ही पेड़ निकलेगा, है कि नहीं? उसी तरह जंतु में भी हम लोग जनन देखने वाले हैं। तो जंतुओं में मेनली हम लोग का दो तरह से जनन होता है। पहला होता है, एक होता है अंडप्रजक। क्या होता है? और दूसरा होता है जरायुज। तो जो अंडे दे करके अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, जैसे अधिकतर पंछियां, मुर्गा हो गया, नहीं मुर्गी हो गया, कौवा हो गया, कोयल हो गया, ये सब सारे क्या करते हैं? अंडे दे करके छिपकली, मेंढक, सांप, कछुआ, मछलियां, ये सब सारे लगभग क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं। हाँ, कछुआ भी अंडा देता है, कछुआ जन्म नहीं देता, अंडा देता वो। ठीक है। अच्छा, जरायुज किसको बोलेंगे? जो अपने जैसे शिशु को जन्म देंगे। ठीक है, मनुष्य तो मनुष्य जैसा शिशु को जन्म देगा, जानवर है तो जानवर जैसा शिशु को जन्म देगा, है ना? तो जो शिशु, हाँ, पेड़ पौधा जन्म देता है जी जन्म नहीं देता। पेड़ पौधा जब बताएंगे ना पौधों में जनन, तब उस समय बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग जंतुओं में देखने वाले हैं। तो जरायुज में अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, चलो अब इसी में हम लोगों का आता है जरा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन की दो विधियां, जनन की पहला आता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक, दो तरह का जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में देखो क्या क्या प्रकार होता है। एक नंबर में मुकुलन, दो नंबर में, देखो मुकुलन में क्या होता है मैं बता रहा हूं। आप लोग देखे होंगे हाइड्रा का पौधा, एक पत्ती आप लोग देखे होंगे इस शेप का, हाँ, पथरी वाला पत्ती देखा होगा। इसमें अगर इसको कहीं थोड़ा सा भी अगर नमी मिल जाता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे अपना जड़ को बढ़ाना शुरू कर देता है, पत्ती से ही। हाँ, पत्ती से ही। हाँ, इस पत्ती को अगर हम लोग फेंक देते हैं ना नमी वाला प्लेस पे, तो वहां से वो पौधा उगाता है। तो ये हमारा हो जाता है मुकुलन। क्या होता है जी? आप लोग एक और देखे होंगे आलू में, आलू में भी बहुत सारा ये जो अंकुर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा आएगा मुकुलन में। क्या आएगा? तो मुकुलन जो क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा जाएगा, हाँ वो भी होगा। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि मुकुलन द्वारा जनन जो है सो किस पौधे में होता है, तो बता देना है हाइड्रा। क्या बता देगा? हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, दूसरा आता है द्विखंडन। क्या आता है जी? द्विखंडन में आप लोगों को बताया हूं पहले, जब पोषण के बारे में पढ़ा रहा था, उसमें मैं अमीबा के बारे में जिक्र किया था, है ना? इसका जो आकृति होता है अलग अलग शेप में, मतलब एक जैसा कभी नहीं होता, हमेशा अलग अलग, हमेशा। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक अमीबा में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिका होता है, एक ही कोशिका रहता है ना, तो एक कोशिका में एक केंद्रक। अगर इसको जनन करना होता है तो धीरे धीरे यही केंद्र क्या होता है? टूटना शुरू कर देता है, बीच में ये टूटना शुरू करता है, टूटते टूटते ये जो है सो अलग हो जाता है। ये एक है, यहाँ बीच में टूटना शुरू कर दिया, टूट करके ये दो गो बट गया। अब एक
एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया। इसी को कहते हैं विखंडन, मतलब टूट करके अपने जैसे ही एक अलग संतति को उत्पन्न कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि द्विखंडन विधि से किस जीव में जनन होता है, तो बता देंगे हम लोग अमीबा। और वही अगर मुकुलन का पूछा जाए तो हम लोग बता देंगे हाइड्रा। या तो उल्टा भी पूछ सकता है कि हाइड्रा में किस तरह का जनन होता है और अमीबा में किस तरह का जनन होता है, तो बता देना है एक में होता है मुकुलन और एक में होता है द्विखंडन। चलो देखते हैं हम लोग आगे अब लैंगिक जनन में। किसमें जाएंगे हम लोग? लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन में 2 चीज का होना जरूरी है, एक नर का और एक मादा का। अब दोनों का जनन अंग अलग अलग होता है, चाहे हम लोग जीव जंतु में ले लेंगे, चाहे पशु पंछी में ले लेंगे, है ना जी। चाहे हम लोग पेड़ पौधा का भी होता है मादा जनन अंग और नर जनन अंग, पौधा में भी है। बाह्य निषेचन नहीं, लैंगिक जनन में बाह्य निषेचन नहीं हो सकता, इसमें आंतरिक निषेचन ही होता है। क्वेश्चन तुम लोगों का ये पूछता है कि कोई 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से किसमें सो बाह्य निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो निषेचन देखो, जब भी नर और मादा का संगमन होता है तो उसमें क्या होता है? निषेचन। ठीक है, अब निषेचन भी 2 तरह का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन जो कि अक्सर किस में होता है? बाह्य, और एक होता है आंतरिक। बाह्य निषेचन अक्सर जो है सो मछली में, मेंढक में, ये सब में होता है, क्योंकि इन लोग का जो देखता होगा, इन लोग अंडा दे करके और छोड़ देता है, इसका देखभाल करना है कि नहीं करना है ये उन लोग टेंशन ही नहीं लेता है ना। लेकिन मुर्गी उर्गी हो गया, ये सब अंडा उंडा जो देता है, व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब सारा क्या है? अपना शिशु को एकदम भली भांति देखभाल करता है, लेकिन जो मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब नहीं करता था। बाह्य निषेचन वाला हमारा मछली और मेंढक ये सब हो गया। आंतरिक निषेचन में हमारा आएगा मुर्गा मुर्गी, ये सब आएगा, मनुष्य है ना, कुत्ता मनुष्य, ये सब क्या आएगा? हमारा आंतरिक निषेचन में आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देख लेते हैं जरा लैंगिक जनन का कि उसमें नर और मादा जनन अंग में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मानव में। किसमें देखेंगे जी? तो मानव में 2 पार्ट होता है हमारा, कौन कौन? नर और एक मादा। ठीक है, नर का जनन अंग अलग होता है, मादा का जनन अंग अलग होता है। नर में जनन अंग के लिए क्या होता है? 2 जोड़ा वृषण और 2 शुक्राणु नलिका। इसका फिगर तो लोग देख सकता है, देखो तो फिगर इसमें देखो, एक होता है शुक्राणु नलिका, दो वृषण होगा और एक शीशन पार्ट होता है। ठीक है, और यहीं पर हमारा वृषण से ही निकलता है शुक्राणु। और वही देखो नर जनन अंग में शुक्राणु होता है, वही मादा जनन अंग में क्या निकलता है जी? अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब दोनों जब मिलता है, तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। ठीक है, ये तुम लोग का डिफिनेशन तुम लोग देख सकता है बुक में भी, निषेचन क्या है। चलो यही अगर हम लोग मादा जनन अंग में ले तो इसमें होता है अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी एक पार्ट होता है, दूसरा होता है हमारा गर्भाशय और अंडाशय। और अंडाशय से ही निकलता है हमारा अंडाणु। ठीक है, अच्छा बताओ, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मादा जनन अंग का नाम बताइए, तो एक आएगा गर्भाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ठीक है, नर जनन अंग का पार्ट पूछा तो एक शीशन, 2 वृषण और उसी से निकलता हमारा शुक्राणु नलिका अलग से होता है। ठीक है, चलो तो जितना भी सारे शुक्राणु होता है ये समझ लो कि ये कोशिका है, इस लोग का पूंछ होता है। ठीक है, ये तो लोग का देख सकता है फिगर में भी,
यहाँ पर दिया हुआ है अंडाणु लोग का फिगर, ठीक है। 1 सेकेंड में मनुष्य के अंदर लाखों करोड़ों को शुक्राणु बनता है 1 सेकेंड में, ठीक है। हमेशा शुक्राणु बनते ही रहना है। हम लोग पढ़े हैं कि सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो हमारा शुक्राणु भी जो है सो एक तरह का कोशिका है, लेकिन ये छोटी कोशिका होती है, ठीक है। चलो अब निषेचन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि निषेचन में 2 तरह का होता है, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में किसमें आएगा? मुर्गा, मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब में, ठीक है। वही अगर बाह्य निषेचन का बात हो तो ये किसमें जाएगा? मेंढक में, टैडपोल में, मछलियों में, ये सब में। चलो तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लैंगिक जनन में निषेचन का जो आंतरिक निषेचन वो तो देख लिए कि मनुष्य में, मुर्गा में, ये सब में किस प्रकार होता है, ठीक है। अब जब बाह्य निषेचन होता है तो ये लोग क्या करता है, मेंढक लोग हम बताते हैं, ये लोग एक साथ में सैकड़ों अंडा दे देता, बहुत सारा, 200, 300, 400 अंडा दे दिया एक बार में, लेकिन सारा का सारा अंडा जो है विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। सैकड़ों में करीब माने औसतन तो 50-60 इतना ही अंडा विकसित हो पाता है और उतना ही शिशु भी बन पाता है, बाकी अधिकतर शिशु खराब हो जाता है। और ये लोग जब अंडा देता है ना तो एक जेली जैसा पदार्थ छोड़ता है। तो लोग देखा होगा बरसात के मौसम में कि जाली टाइप में लग जाता है पानी में जहाँ रुका हुआ है, और वहाँ ब्लैक कलर का उन लोग का अंडा रहता है और जेली टाइप का रहता है। तो वही वाला क्या होता है, जब उन लोग निषेचन हो जाने के बाद जो है सो वही बेंगचूड़ा बन जाता है, छोटा छोटा मछली। बचपन में तू लोग लाता होगा पकड़ करके उसको मछली समझ के, और घर में लाया, बड़ा हुआ, पता चला मेढक निकल गया, बोले रे बेंगा है वही रहता मेढक। बेंगचूड़ा जो रहता है ना, जो तू लोग मछली शेप में देखता होगा इस तरह करके, है ना। हाँ, तो यहाँ हाथ में जहां पानी ठहरा रहता है ना वहीं पर तुमको मिलेगा। हाँ, तो इसको जब हम लोग बाहर लेके आते हैं, घर में पालते हैं, पालने के बाद पता चलता है मेढक है, फिर उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो एक साथ ही लोग क्या करता है, सैकड़ों अंडा देता है, लेकिन सारे जो है सो निषेचित नहीं हो पाते हैं, सारे विकसित नहीं हो पाते हैं, तो कुछ ही हो पाता है, बाकी सब खराब हो जाता है। चलो यहाँ तुम लोग देख सकता है मेढक के बारे में बताया है, शिशु से वयस्क बनने तक की प्रक्रिया यहाँ दिया है। पहले अंडा रहता है, फिर किस तरह से टैडपोल होता है, किस तरह से बेंगचूड़ा बनता है, फिर बेंगचूड़ा से किस तरह से मेढक बन जाता है।